Hello students, welcome back to my channel. How are you? Hopefully all are well. Today we are going to study a SST. ठीक है, बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट होता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन आई ट्रस्ट मी, अगर आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से, फुल कंसंट्रेशन से सुनोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा. ठीक है, अगर आपका ध्यान कहीं और है और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मतलब मैं अपना पूरा एफर्ट 100% लगाऊंगी. ठीक है, आपको इजी करके बताने की कोशिश करूंगी. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन आवर टॉपिक. ओके, फर्स्ट वी हैव 3 चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर इज ऑफ द हिस्ट्री. ठीक है, सेकेंड चैप्टर आपका ज्योग्राफी में से है, नेचुरल वेजिटेशन, और जो थर्ड पार्ट है आपका वो क्या है, गवर्नमेंट का है. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, तो फर्स्ट में आपका हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो एक मिनट, जस्ट लेट मी ओपन द चैप्टर व्हेन वेयर एंड व्हाट है आपका. ठीक है, मैं इस वीडियो में मैंने हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट आपका क्या है, इसमें जैसे वर्ड पोर्टल है, वर्ड पोर्टल हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, ब्रीफली, क्योंकि हर चीज़ की नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है. जरूरी नहीं होता कि आपने हर चीज़ रटनी है, आपने सिर्फ समझ के करनी है. तो फर्स्ट वर्ड पोर्टल है जैसे आर्कियोलॉजी है. आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो भी हिस्ट्री में जो पुरानी चीज़ें होती हैं, रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसको हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं. ठीक है, तो आप इसको स्टडी ऑफ पास्ट भी बोल सकते हो, जैसे स्टडी ऑफ पास्ट रिमेन्स. ठीक है, सिंपल इतना भी बहुत है कि पास्ट के जो रिमेन्स हैं, मतलब कि पास्ट में जो चीज़ें जो बची हुई हैं या कोई और चीज़ें बची हुई हैं, उसको स्टडी करना आर्कियोलॉजी बोलते हैं. तो स्टडी ऑफ पास्ट रिमेन्स भी आप लिख सकते हो. इसलिए सेकंड क्या है, आर्ट फैक्ट्स. आर्ट फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हैं जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं वो क्या होते हैं, आर्ट फैक्ट्स होते हैं. तो 2 कॉन्सेप्ट हमने किए. फर्स्ट वन क्या है, आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ पास्ट रिमेन्स है. ठीक है, सेकंड हमने क्या किया है, आर्ट फैक्ट्स है, जो ह्यूमन बींग जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, आर्ट फैक्ट्स बोलते हैं. थर्ड हमारा क्या है, बैलेट. बैलेट क्या होता है, शॉर्ट पोएम होती है. फिर उसके बाद हमारा फेबल है. फेबल क्या होता है, एक ऐसी स्टोरी होती है जो हमें एक मॉरल लेसन देती है. ठीक है, तो बैलेट मतलब एक शॉर्ट पोएम सिंपल, और जो फेबल है, फेबल का मतलब क्या होगा, एक ऐसी शॉर्ट पोएम जो हमें एक मैसेज थ्रू देती है. तो बैलेट और फेबल में ये डिफरेंस हो, तो दोनों आपने पढ़ा भी है कि एक ओरल हिस्ट्री होती है. ठीक है, फिर हिस्ट्री है. हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री एक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स होता है. हिस्ट्री क्या होता है, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स होता है. प्री हिस्ट्री का मतलब, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, आपके पास हिस्ट्री 3 कॉन्सेप्ट है. प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जो हिस्ट्री से पहले का टाइम पीरियड होता है. ठीक है, जब राइटिंग पीरियड नहीं डेवलप था. हिस्ट्री मतलब कि जो आपका जो मतलब कि जिसमें राइटिंग स्टार्ट हो गई थी. प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जिसमें राइटिंग धीरे धीरे डेवलप हुई थी. तो 3 चीज़ें हो गई आपके पास. प्री हिस्ट्री बिल्कुल राइटिंग थी ही नहीं, फिर प्रोटो हिस्ट्री थोड़ा राइटिंग डेवलप हुई, और फिर हिस्ट्री जिसमें मतलब कि राइटिंग पार्ट है हमारा. फिर उसके बाद हमारा था स्टूपा. स्टूपा का मतलब क्या है, डोम स्ट्रक्चर, मतलब कि एक ऐसी प्रतिमा होती है, एक ऐसा मतलब कि जैसे बोल सकते हैं हम इसको क्या कह सकते हैं उसको, जैसे कोई मूर्ति वगैरह बनी होती है चौराहों पे हमारे, जैसे रोड वगैरह पे जाते हैं तो उसको, तो वो एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको स्टूपा बोल देते हैं. ठीक है, तो इसमें वर्ड पोर्टल में मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत आएगी. ठीक है, एक बार इसको मेरे पढ़ाने के बाद फिर से एक बार रिकॉल करना तो आपको ईजिली याद हो जाएगा. ठीक है, और वीडियो बनाने का पर्पस ये भी है कि कई बच्चे होते हैं जिनको एक बारी में समझ आ जाता है, कई बच्चे होते हैं उनको 2-3 बारी में आता है, तो उसको बार बार आप सुन के अच्छे से याद कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने वर्ड पोर्टल रिवाइज कर लिए हैं. मैं ये चैप्टर पूरा डिटेल से पढ़ाने नहीं बैठ रही हूँ, मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रही हूँ कि इस चैप्टर में कि वर्ड पोर्टल में आपने ऐसे याद करना है. ठीक है, फिर हमारे क्या है, फिलिप्स है. फिलिप्स में क्या है बच्चे, हिस्ट्री क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है इवेंट्स का दैट हैव बीन प्लेस्ड. ये पूरी डेफिनेशन है, जिस बच्चे ने डेफिनेशन याद की उसको तो पता ही लग जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, क्रोनोलॉजिकली. क्रोनोलॉजिकली की थोड़ा सा स्पेलिंग भी आप ध्यान से देख लेना. हिस्ट्री गिव्स अस द विजडम टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, नॉट रिपीट द सेम. कि हिस्ट्री क्या चीज़ होती है कि विजडम बताती है, लेकिन वो चीज़ रिपीट ना हो. क्या ना रिपीट हो, मिस्टेक्स. नेक्स्ट क्या हमारा, डैश इज द पीरियड ऑफ हिस्ट्री व्हेन राइटिंग वाज इन्वेंटेड. कौन सा जो पीरियड था जिसमें हमारी राइटिंग इन्वेंट नहीं होती, वो क्या था, हमारा प्री हिस्ट्री था. फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉइन्स. कॉइन्स और एक ऐसी चीज़ें जो एनग्रेव्ड होती हैं. ठीक है, तो हिस्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन भी दे. जब भी आपको एनग्रेव्ड वर्ड आपको मेंशन हो तो दैट मीन्स वहाँ पे क्या आएगा, आपका इंस्क्रिप्शन आएगा. फिर क्या है नेक्स्ट, लिटरेरी सोर्सेज वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. लिटरेरी सोर्सेज हैं, अब आप हिस्ट्री को जानते हो, 2 सोर्सेज जानते हो. पहला सोर्स क्या है आपका, सेक्युलर है, और दूसरा क्या है आपका, रिलीजियस है. रिलीजियस टेक्स्ट तो इसमें दिया ही ऑलरेडी, तो सेक्युलर अपने लिखना. टेक्स्ट अगर दिया हो तो ठीक टेक्स्ट लिख लेना, नहीं दिया हो तो अपने लिखना है. तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि रिलीजियस टेक्स्ट होता है और दूसरा सेकुलर टेक्स्ट होता है. ठीक है, अब जैसे जो मेरी बुक है इसमें थोड़ा पहले से ये मतलब कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसमें गलत पेज प्रिंट है, तो मेरे पास इसका बुक का भी नहीं है फिलहाल, लेकिन मुझे याद है जैसे बहुत बार आपको पढ़ा दिया. तो इसमें आपका फिर जैसे आपका जो मैचिट है, मैचिट में आपको मेन चीज़ क्या, कन्फ्यूजन का मैंने आपको बताया पहले भी
कि न्यूमिज्मेटिक और एपिग्राफी 2 टर्म्स होती हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं। न्यूमिज्मेटिक क्या होता है? स्टडी ऑफ कॉइन। एपिग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। जो आपको कंफ्यूज करते हैं ये आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद हमारा इसमें आर्चियोलॉजी आपको पता है एक ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन बीइंग, आपका शायद एक मैचेट में ये भी था, और एक BC-OC वाला कॉमन ईरा और बिफोर कॉमन ईरा वो आप इसको मैचेट कर सकते हो। तो मैचेट में आपका शायद यही था, ठीक है। अगर कोई रह गए तो कमेंट सेक्शन में राइट कर दो कि मैम हमें ये बता दो, तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, राइट कर दूंगी, मैं आपका आंसर कर दूंगी। फिर उसके बाद हमारा क्या है, शॉर्ट आंसर थे हमारे, ठीक है। शॉर्ट आंसर में हमारा शायद पहला क्वेश्चन यही था कि हिस्ट्री क्या होता है ना, व्हाट इज अ हिस्ट्री। तो व्हाट इज अ हिस्ट्री में आपने अगर वर्ड पोर्टल में आता है हिस्ट्री आपसे पूछते हैं कोई, तो आपने स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट बोला है। लेकिन अगर आपको व्हाट इज अ हिस्ट्री पूछा है तो आपने बताना है कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो पता होना भी जरूरी है कि हिस्ट्री एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है ऑफ पास्ट इवेंट दैट हैव बीन प्लेस क्रोनोलॉजिकली। जो चीज़ें क्रोनोलॉजिकली हुई हैं वो आपने बताना है कि हिस्ट्री होता है, ठीक है। फिर हमें इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री कि हम वाई आर वी रीडिंग हिस्ट्री, कि वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। एक क्वेश्चन ये था आपका कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं ना क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री पढ़ने से क्या है, हमें पास्ट का पता लगेगा। वी कैन कम टू नो अबाउट द पास्ट, और मतलब कि हाउ द चेंज अकर्ड, कि किस तरीके से चेंजेस हुए हैं, और फ्यूचर में भी हम उन चेंजेस को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके को आपने लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या, टाइम पीरियड कितने हिस्ट्री में, 3 टाइम पीरियड आपको पता है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। फिर प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री भी अगर आ जाता है तो आपने प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में क्या मेंशन करना है। प्री हिस्ट्री क्या होता है कि जब आपकी हिस्ट्री में राइटिंग इन्वेंशन नहीं हुई थी। हिस्ट्री क्या होता है आपका कि जब आपकी जो राइटिंग पार्ट है वो शुरू हो गई, ठीक है। प्री हिस्ट्री में जब राइटिंग ही नहीं थी तो कैसे उसको पता लगाओगे, आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज से। और हिस्ट्री में जब राइटिंग आ गई थी तो आपको सोर्स क्या हो गया, आपका लिटरेरी सोर्स, आपका रिलीजियस सोर्स भी, आपका लिटरेरी सोर्स भी है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, एग्जाम्पल दे सकते हो आप, डायनासोर का एग्जाम्पल दे सकते हो, और जो हिस्ट्री है उसमें आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हो, ऋग्वेद का एग्जाम्पल दे सकते हो। दैट्स इट। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, जैसे वाई वॉज द सिरका टर्म यूज, कुछ इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो टर्म सिरका क्यों यूज़ की गई थी, क्यों की गई थी, क्योंकि इन हिस्ट्री देयर वाज नो डेट फिक्स, कोई डेट बिल्कुल भी फिक्स नहीं थी, अप्रोप्रिएट डेट नहीं थी। दिस वॉज द रीज़न द टर्म सिरका वॉज द यूज। आपने ये रीज़न बताना है जस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के सोर्सेज क्या है आपके, आप हिस्ट्री को कैसे जान सकते हो, आप हिस्ट्री को 2 तरीके से जान सकते हो। आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज से जान सकते हो, लिटरेरी सोर्सेज से जान सकते हो। आर्चियोलॉजी सोर्सेज में क्या होता है बच्चे, जिसमें आपको ज्वेलरी आपको मिल गई, कोई आपको ऑर्नामेंट आपको मिल गया, ठीक है, कोई टूल आपको मिल गया, उससे आप जान सकते हो। और अगर आपका लिटरेरी सोर्सेज में क्या होता है आपका कि कोई ना कोई आपको मतलब कि रिटर्न मटेरियल होगा, जैसे ऋग्वेद है, मतलब कि ऋग्वेद वगैरह आ जाते हैं। और लिटरेरी सोर्सेज में आपका ये भी था ना, इसमें ये रह गया मुझे आपको बताना, आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज। और इसमें आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज में आपका ये तो है ही है, ज्वेलरी वगैरह तो ऑर्नामेंट्स तो है ही है, लेकिन इंस्क्रिप्शंस और कॉइन ये आपके किस में आते हैं बच्चे, ये इंटरनल क्वेश्चन में मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में क्या है, आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज है और लिटरेरी सोर्सेज है। आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज में मतलब कि आपका क्या आ जाता है, मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस आ जाते हैं, कोइंस आ जाता है। तो ये आपका इस तरीके से इंटरनल बन जाएगा क्वेश्चन अगर आता है तो आपका। फिर इंस्क्रिप्शन में क्या होता है आपका, जैसे जो स्टडी ऑफ आपकी क्या है कि जो इंस्क्रिप्शन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। और फिर एक क्वेश्चन ये भी था सॉरी, कि इंस्क्रिप्शन हमारे इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। इंस्क्रिप्शन हमारे इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होते, ठीक है, हमेशा वो सेम रहते हैं, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट होते हैं आपने। और वो रिलायबल सोर्सेज भी किस लिए होते हैं, आप ये लाइन लिख दो कि रिलायबल सोर्सेज, लेकिन आपने ये भी तो बताना कि रिलायबल होते कैसे हैं, क्योंकि दे कैन नॉट बी अल्टर्ड, दे कैन नॉट बी चेंज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है बच्चे, कॉइन्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स अभी बताया था, न्यूमिज्मेटिक होता है, ठीक है। और न्यूमिज्मेटिक और ये आपका जो आर्चियोलॉजी है और कॉइन्स है, किसके आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज में आ जाते हैं आपके मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन। हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स में आपका लिटरेरी रिसोर्सेज आ जाते हैं। लिटरेरी रिसोर्सेज में आपको पता है रिलीजियस और सेकुलर टेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये भी था कि भाई सेकुलर टेक्स्ट के अपनी एग्जांपल देना। आपको 2 ही बातें बताई थी, एक 2 ही याद कर लो, बहुत है, सफिशिएंट है इतना, कि जो हर्षचरिता है वो आपकी किसने लिखी है, और जो हर्षचरिता थी वो तो आपकी बाणभट्ट ने लिखी है, ठीक है। हर्षचरिता एक वर्क है, वर्क का मतलब कहते हैं कि एक बुक है, वर्क और बुक में कोई सा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, एक ही बात होती है, वर्क ही है तो बुक ही लिखी होगी ना। तो हर्षचरिता इज रिटन बाय बाणभट्ट। और जो आपकी जो अर्थशास्त्र है
वो किसने लिखी है? कौटिल्य। कौटिल्य और चाणक्य एक ही पर्सन है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है आपको। हर अर्थशास्त्र भी जो इंपॉर्टेंट वर्क था वो किसका था? उसका था, कौटिल्य का था, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या बताया? ओरल हिस्ट्री। ओरल हिस्ट्री क्या होता है? ओरल हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आपने सुनी हुई है, जिसका कोई रिटन प्रूफ नहीं है, ठीक है। ओरल हिस्ट्री इज द मतलब कि हिस्ट्री दैट वी हर्ड फ्रॉम अवर एल्डर्स, जो हमने अपने एल्डर से सुनी हुई है, ठीक है, वो क्या होती है? ओरल हिस्ट्री। और नाम से ही क्लियर है, ओरल मतलब बोल कर बताई हुई है आपको हिस्ट्री, तो वो ओरल हिस्ट्री होगी, ठीक है। दैट वी है मतलब कि वी हर्ड फ्रॉम अवर एल्डर्स। एल्डर्स क्या होता है? जो हमने अपने बड़ों से सुनी है। इसका आपने एग्जाम्पल रखना है, एग्जाम्पल जू रखना है, बैलेड एंड फेबल। इसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ भी ऐसा नहीं है हम जो आप ना कर पाए, ठीक है। आपका इंटरनल हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, बुक वर्क डिस्कस कर लिया है, लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अगर आपको अभी भी इस वीडियो में कोई डाउट लग रहा है हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करें, मैं आपको आंसर करती हूँ। ओके, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी ऑन द गवर्नमेंट। ओके, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।